अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को डिस्कस किया था, यानी और उन दोनों के यूनियन जो है वो हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। यानी बेसिकली हमने रियल नंबर्स को डिस्कस किया था। इसके अलावा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अभी इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 0.5 बार। हमने इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी इसे पी ओवर क्यू में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लेट करेंगे। x इज इक्वल टू 0.5 बार। बार का मतलब है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकर, यानी ये 5 बार 5 इस तरह ये रिपीट होता रहेगा। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब अगर देखा जाए तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक हिस्सा बार बार आ रहा है, 5 एंड सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद एक हिस्सा है तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 10x। जब इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक हिस्सा आगे चला जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास 5.5555 एंड सो ऑन। ये हमारे पास इक्वेशन आ गए। अब क्या करते हैं, 10x इसमें से पॉइंट वाली वैल्यू शुरू में स्टार्ट में और प्लस 0.5555 यानी ऐड करके लिख लिया। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये अभी हमारे पास x के इक्वल थी, तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा x। 10x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। हम x की वैल्यू चाहिए, x को इस तरफ ले आएंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, 9x इज इक्वल टू 5। हमें x की वैल्यू चाहिए इसलिए 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से इधर भी डिवाइड कर देंगे, इधर भी। तो x इज इक्वल टू 5/9। ये हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो है हमारे पास 0.13 बार। हम क्या करते हैं, इसे लेट करते हैं पहले। लेट x इज इक्वल टू 0.13 बार। तो x इज इक्वल टू 0.13 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे। ठीक है। अब वहाँ सिर्फ एक हिस्सा रिपीट हो रहा था 5 तो हमें 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब इधर दो हिस्से रिपीट हो रहे हैं। हमारा मकसद है कि हम 1 3 के बाद लेकर जाना है हमने पॉइंट, यानी इन दो हिस्सों के बाद पॉइंट आ जाए। तो इनके बाद पॉइंट उस वक्त आएगा जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इस इक्वेशन को, यानी जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आ जाएगा 100x और इधर पॉइंट दो हिस्से आगे 13.1313 एंड सो ऑन। फिर वही 13 इधर, 0.1313 अलग। 0.13 जो है वो हमने x के इक्वल लेट किया है। अब इस x को इस तरफ ले आएंगे। 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 13। अब ये 100x है, ये x है, 100 में से 1x माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 13/99। ये हमारे पास एक्सप्रेस हो गया p ओवर q की फॉर्म में। ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसका ये लास्ट पार्ट है, ये आप खुद करेंगे 0.67। जिस तरह ये आपको 0.13 बार करवाया, सिर्फ सेम ऐसे ही होगा, बस 13 की जगह 67 यूज़ होगा। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ है ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करते हैं। एडिशन में क्या है, एडिशन में हमारे पास कम्यूटेटिव क्लियर प्रॉपर्टी है सबसे पहले, यानी कोई भी हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं ए बी, वो बिलोंग करते हैं आर को। तो अगर हम उन दोनों को प्लस करें तो वो भी आर हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कोई भी दो नंबर ए बी बिलोंग करते हैं आर को, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये सेम होगा जिस तरह 2+3 इज इक्वल टू 3+2, 5 इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीन नंबर्स हैं हमारे पास ए बी सी जो बिलोंग करते हैं आर को। तो एसोसिएटिव लॉ जो आपने 8th में भी पढ़ा है, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी।
ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी यानी एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस दूसरे नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, या आसान लफ्ज़ों में ज़ीरो एक ऐसा नंबर है, अगर हम किसी, ज़ीरो एक रियल नंबर है, अगर इस ज़ीरो को किसी भी रियल नंबर में ऐड कर दें तो वापस हमारे पास वही रियल नंबर आ जाएगा। तो ज़ीरो जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इन्वर्स यानी कोई ऐसा नंबर ए बिलोंग्स टू आर, यानी कोई ऐसा नंबर जिसे हम ए में ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारे पास होगा माइनस है। यानी उस जो भी रियल नंबर है उसका ऑपोजिट प्लस रियल नंबर है तो माइनस, अगर यानी +3 है तो -3 इसका एडिटिव इन्वर्स, अगर -3 है तो +3 इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। अब यही प्रॉपर्टीज सारी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में भी वही कम्यूटेटिव ला, सॉरी क्लियर प्रॉपर्टी, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए डॉट बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी उनका मल्टीपल भी आर को बिलोंग करेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यानी ए बी बिलोंग्स टू आर तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, जैसे कि 2.2 मल्टीपल 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीपल 2, 6 इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सेम एसोसिएटिव में भी होल्ड करता है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर तो ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी थी, अब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इधर लिखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, यानी कोई ऐसा नंबर जिसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। आसान दूसरे लफ्ज में वन एक ऐसा नंबर है जिसे अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी ए बिलोंग्स टू आर, अगर मैं इसको ए से बिलोंग मल्टीप्लाई करूं तो वापस ए ही आंसर आएगा। तो वन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ऐसा नंबर कि उसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वन आंसर है। ऐसा नंबर किसी के उसे दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए वन, वो हमारे पास एड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। जैसे हमारे पास ए एक नंबर है जो आर को बिलोंग करता है, अगर इसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर वन आ जाएगा। तो ए इनवर्स जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी अगर मल्टीप्लाई करें, हमारे पास b प्लस सी है और इसे a से मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होता है ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन, यानी a जो है वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इसी तरह a इधर हो तो ये भी बी ए प्लस सी ए, ये हमारे पास राइट, ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन। सेम डिस्ट्रीब्यूशन में भी होल्ड करता है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। और b माइनस सी इंटू ए, ये हो गया बी ए माइनस सी ए, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, यानी दो रियल नंबर है हमारे पास, एक a 2 है तो ये इक्वल होगा हमारे पास 2 के, ये हमारे ये और 2 बिलोंग्स करता है और ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है सिमेट्रिक, दो नंबर अगर इक्वल है, फर्ज करो a बराबर है b के, तो इसका मतलब है b भी a के इक्वल होगा। यानी a अगर हम कह रहे हैं a b के इक्वल है तो इसका मतलब है b के भी a के इक्वल होगा, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। उसके बाद है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है तीन नंबर है हमारे पास, ए बी सी बिलोंग्स टू आर में हम कहते हैं a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, यानी a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो इसका मतलब है a बराबर होगा c के, यानी ये दो भी इक्वल होंगे।
तो ये हमारे पास जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी है आगे। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि ए हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है, इसमें कोई भी नंबर सी बिलोंग्स टू आर प्लस कर दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बराबर है इक्वल टू बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी सी दोनों तीनों बिलोंग्स करते हैं आर को, बिलोंग्स टू आर। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर सी को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या है, अगर ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, अगर दोनों साइड पर, इधर भी सी है इधर भी सी है, दोनों साइड पर अगर सेम वैल्यू माइनस की जाए, यानी अगर इधर दोनों साइड पर माइनस सी इधर भी और माइनस सी इधर भी, दोनों साइड पर माइनस किया जाए तो वैल्यू पर या उस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन। अब है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। उधर ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों इक्वल है एंड सी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सी ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो जब दोनों साइड, दोनों वैल्यूज़ दोनों साइड पर सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम दोनों साइड से सी से, दोनों साइड को सी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ए इज इक्वल टू बी रह जाएगा। ये हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटीज़ की। इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर। इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहले ट्रांसकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी ए बी हमारे पास हमें बिलोंग करते हैं आर को, तो हमारे पास तीन सिचुएशन होंगी। तीन सिचुएशन क्या है, सबसे पहली सिचुएशन ये होगी या तो ए छोटा होगा बी से, यानी ए लेस देन बी, या ए इज इक्वल टू बी, दोनों इक्वल होंगे, या ए इज ग्रेटर देन बी। कैसे, अगर हम रियल नंबर से कोई से दो नंबर ले लें 2 और 3, तो इसका मतलब है 2 लेस देन 3। अगर हम रियल नंबर में से 2 ही ले लें, दोनों नंबर 2 ले लें, तो इसका मतलब है 2 इज इक्वल टू 2। या हो सकता है हम कोई नंबर ले लें 3 5, 3 और 1, तो इसका मतलब है 3 इज ग्रेटर देन 1। तीन सिचुएशन हो सकती हैं, यानी दो नंबर हमने लेट किए हैं, उनमें तीन सिचुएशन होंगी, या तो एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या पहला बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी बिलोंग करते हैं आर को, और हम कहते हैं ए एल इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, तो इसका मतलब है ए जो है वो सी से लेस हो, यानी ए बी से लेस है और बी सी से लेस है, तो इसका मतलब है सी बड़ा है ए छोटा है, तो ए इज लेस देन बी हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, और ए बी सी हमारे बिलोंग करते हैं आर को, तो दोनों साइड पर अगर कोई सी ऐड कर दिया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दोनों साइड्स पर अगर सी ऐड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो अब भी अगर दोनों साइड पर सी यानी सेम वैल्यू ऐड कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी जो लेस है वो नंबर लेस ही रहेगा, जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, सी ज़ीरो से ग्रेटर है, तो ए अगर ग्रेटर देन बी है तो अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ए इज़ लेस देन बी, तो अब भी अगर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड सी इज़ लेस देन ज़ीरो, अब इफेक्ट करेगा। यानी अगर ए इज़ लेस देन बी है, माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से ए सी बी सी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, मैं कहता हूँ 2 इज़ लेस देन 3 और हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर हो जाएगा -4 और इधर आ जाएगा -6। अब माइनस में माइनस, ये -4 है ये -6 है, तो -4 बड़ा है -6 छोटा है, तो ये साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी जब सी जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर अगर 0 से लेस है तो इक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा।
उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है कि ए बी अगर लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, तो अगर उनका रेसिप्रोकल लेंगे यानी अगर उन्हें डिवाइड करेंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी रियल नंबर्स की कुछ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को रिवाइज कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।